नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों से लेकर हर जगह चर्चा का यह विषय बन चुका है। जिस तरह से मोहन भागवत ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि हिंदू जनसंख्या जो है वो जिस तरह से घट रही है और घटने की वजह से अब हिंदू जनसंख्या को ध्यान देना होगा कि पहले ये कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन मोहन भागवत अब हिंदू पॉपुलेशन को लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चों पर आने वाले समय में विचार करना चाहिए। अब ऐसे में मोहन भागवत के द्वारा ये बयान जैसे ही बाहर निकलता है, राजनीतिक गलियारों से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर खलबली शुरू हो जाती है। मोहन भागवत के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन से लेकर तमाम नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी पॉपुलेशन को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा और जिस तरह की विचार रख रही है, वो विचार भारत जैसी बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए या विशाल जनसंख्या के लिए कहीं से भी फायदेमंद साबित होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक तो राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हंगामा और हलचल मची हुई है। ऐसे में ओवैसी का भी बयान सामने आया है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी का कहना है कि मोहन भागवत ने अगर ये बयान दिया है तो क्या इसके साथ बीजेपी आने वाले समय में कोई स्कीम भी निकालने वाली है। जाहिर सी बात है, मोहन भागवत के बयान को लेकर बीजेपी भी कटघरे में खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा कहीं न कहीं मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है। अब इस बयान के साथ ही साथ आपको कुछ फैक्ट भी बता देते हैं जिसके तहत मोहन भागवत ने ये बात रखने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या को लेकर अगर हम बात करें तो 1991 की अगर बात करें, जब आखिरी जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था और उसके बाद से अभी तक सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। उस समय मुस्लिम का बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट जो हुआ करता था वो 4.4 था, जो अब गिरकर 3 पॉइंट के करीब आ चुका है। यानी कि गिरावट मुस्लिम के फर्टिलिटी रेट में भी आई है, लेकिन हिंदू के फर्टिलिटी रेट में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, यानी कि 3.3 1991 के समय इसे नोट किया गया था या कहीं ना कहीं आकलन आया था, और अब आकलन के अनुसार या फिर तमाम सर्वे के अनुसार जो फर्टिलिटी रेट माना जा रहा है हिंदू पॉपुलेशन का, वो 2.1 या उससे भी कम माना जा रहा है, जिसको लेकर मोहन भागवत इस बात को लेकर चिंतित नजर आए हैं। क्योंकि दुनिया की कई पॉपुलेशन में और कई कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि जब फर्टिलिटी रेट बहुत लो हो जाता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के लिए खतरा बढ़ने लगता है, जिसको भांपकर यहां पर मोहन भागवत ने कहीं ना कहीं हिंदुओं के 3 बच्चों को लेकर बयान दिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ गौर करने वाली बात यह भी होगी कि मोहन भागवत का ये बयान हिंदू मुस्लिम को लेकर तो है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दुनिया में पहले ही भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। ऐसे में 2 बच्चों से बढ़कर अब अगर 3 बच्चों की बात करते हैं तो क्या भारत जैसा देश और जिस विकास की ओर, जिस विकसित देश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी को ऊपर पहुंचाना है और भारत में जिस तरह से विकास हो रहा है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर फर्टिलिटी रेट की और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की बात आती है तो क्या पॉपुलेशन का ये बोझ झेलने को भारत तैयार है। ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के द्वारा सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक फैक्ट यहां पर यह भी है कि अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो पारसी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो काफी रिच कम्युनिटी हमेशा से ही मानी गई है, और इन भारत की आजादी के बाद भी पारसियों की जो कम्युनिटी और जो गुट हुआ करता था वो काफी क्रीम गुट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ये कम्युनिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना गया है, उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं तो वो ये माना जा रहा है कि पारसियों में फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट जिसे हम कहते हैं वो 0.8% पर विमेन होता था। जो 2.1 की बात हिंदुओं में मोहन भागवत कर रहे हैं वो 0.8 पारसियों में होता था, और साथ ही साथ मैरिज की जो उम्र होती थी लड़की और लड़के के लिए वो भी बड़ी उम्र थी, यानी कि ज्यादा देर तक की उम्र थी, 27 साल फीमेल के लिए और 31 साल मेल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना है पारसियों की कम्युनिटी के डिक्लाइन होने का, डिक्रीज होने का।
तो देखिए मतलब यहां पर दोनों हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ देखना ये होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज के भारत के लिए क्या जरूरी है, क्या पॉपुलेशन बढ़ने की अगर बात करते हैं तो उसकी जरूरतें फुलफिल करने के लिए भारत तैयार है, और क्या अगर बर्थ और फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है तो आने वाले समय में भारत के विकास की राह में भी भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कई तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल हैं, और सवाल आपके लिए भी है। अगर आप भी इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू।